आइए हम परमेश्वर की आराधना करें। त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। पवित्रता की शोभा में प्रभु को दंडवत करो, ये सारी पृथ्वी के लोगों उसके सामने थरथराओ। हे प्रभु, तू हमारे होठों को खोल, तो हमारे मुंह तेरी स्तुति करेंगे। हे प्रभु, हम सवेरे अपनी प्रार्थना तुझसे ही करते हैं। तू हमारी पुकार पर अवश्य ध्यान देगा। परमेश्वर पिता हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसके आत्मा हमें पवित्र करने वाले की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और सदा वरन जुगान जुग होती रहेगी। आमीन। हे सब सामर्थी प्रभु परमेश्वर, तू पवित्र 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 है। स्वर्ग और पृथ्वी तेरे स्वर्ग से परिपूर्ण है। परम धाम में तेरी महिमा हो। हम सब शक्तिमान परमेश्वर के सामने दीनता से अपने पापों का अंगीकार करें। हम पाप अंगीकार की प्रार्थना एक साथ करें या मेरे पीछे दोहरा कर भी कर सकते हैं। हे परम पवित्र और परम दयावान परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन, वचन और कर्म से तथा भलाई करने में अपनी असफलता के द्वारा तेरे विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हम पर दया कर और हमारे पापों को क्षमा कर। आमीन। सब शक्तिमान और दयावान परमेश्वर तुम्हारे सब पापों को क्षमा करे और उनसे तुमको छुटकारा दे, तुम्हें अपने जीवन सुधारने के लिए अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा के सामर्थ से भरपूर करे। आमीन। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे ख्रिस्ट, हम पर दया कर। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज आए। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सदा तेरे ही हैं। आमीन। हम परमेश्वर की महिमा के लिए इस समय एक गीत गाएंगे। हमें वह दूरी थी कितनी गहरी, कितना बड़ा था वो फासला। मायूस होकर स्वर्ग की ओर देखा, निराशा में तेरा नाम लिया। अंधकार हटाकर तेरी मोहब्बत से मेरा दिल तूने भर दिया। पूरा हुआ सब, लिखा गया अंत। यीशु मसीह, तू है आशा मेरी। किसने था सोचा कि ऐसी दया मिलेगी हमको भरपूरी से।
वो सुबह वादा पूरा हुआ, बेजान शरीर ने फिर सांसें ली। खामोशी में से तूने पुकारा, कब्र तेरी जीत है कहाँ। आई वो सुबह वादा पूरा हुआ, बेजान शरीर ने फिर सांसें ली। खामोशी में से तूने पुकारा, कब्र तेरी जीत है कहाँ। यीशुआ तेरी जय हो सदा। हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया, तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम में रिहाई। यीशु मसीह तू है आशा मेरी। हालेलुया, यीशु तेरी स्तुति हो। हालेलुया, तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम में रिहाई। यीशुआ तू है आशा मेरी। यीशु मसीह तू है आशा मेरी। ओ यीशु मसीह तू है आशा मेरी। आज का ठहराया गया पहला पाठ वचन है प्रेरितों के काम उसका 7वां अध्याय 54 से लेके 60 पद तक। प्रेरितों के काम 7वां अध्याय उसका 54 से लेके 60 पद तक। ये बातें सुनकर वे जल गए, उस पर दाँत पीसने लगे। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिने ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए और एक साथ उस पर झपटे और उसे नगर के बाहर निकालकर उस पर पथराव करने लगे। गवाहों ने अपने कपड़े शाऊल नामक एक जवान के पाँवों के पास उतार कर रख दिए। वे स्तिफनुस पर पथराव करते रहे और वह यह कहकर प्रार्थना करते रहा, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा। और यह कहकर वह सो गया। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज का ठहराया गया दूसरा पाठ वचन है पहला यूहन्ना उसका 2 पद 28 से अंत और तीसरा 1 से 3। अतः हे बालकों, उनमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो तो हमें हिवाए हो और वह उसके आने पर उसके सामने लज्जित न हो। यदि तुम जानते हो कि वह धर्मी है तो यह भी जानते हो कि जो कोई भी धर्म का काम करता है वह उससे जन्मा है। देखो, पिता ने हमें कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम भी हैं। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने हमें भी नहीं जाना। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ है कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके सामने होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। और जो कोई इस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसे ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। यहाँ तक आज का पाठ वचन है। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सुसमाचार, पवित्र यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके अध्याय 17 पद संख्या 11 से सुसमाचार आरंभ होता है।
हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तेरी महिमा हो। मैं अब जगत में ना रहूँगा, परंतु ये जगत में रहेंगे, और मैं तेरे पास आता हूँ। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर, कि वे हमारे समान एक हों। जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की। मैंने उनकी चौकसी की, और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नष्ट नहीं हुआ, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो। अब मैं तेरे पास आता हूँ और ये बातें जगत में कहता हूँ कि वे मेरा आनंद अपने में पूरा पाएं। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुँचा दिया है, और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। जैसे मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। तेरा वचन सत्य है। जैसे तूने मुझे जगत में भेजा वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा, और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ, ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। यहाँ तक यह प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु, तेरी स्तुति हो। आइए हम प्रार्थना में जाएं। जीवन का प्रभु, हम तुझे सभी प्रकार के बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, और इसने कि तेरा वचन हम मानव जीवन के लिए पथ के लिए उजियाला होने पाए। और इसलिए कि प्रभु, हम इन बातों के साथ फिर से एक बार हम ये वचन लिए हुए अब हम तेरे वचन में से बातचीत करना चाहते हैं। तू हमारी सहायता कर पवित्र आत्मा, और सुनने वालों को भी आशीष दे। और तो हमारे बीच में है, तेरी उपस्थिति में ये प्रार्थना मांगते सुन, और यीशु के नाम से ग्रहण कर। आमीन। आइए हम इस समय आज के जो विषय हमारे लिए दी गई है, जो ईश्वर के वचन में से जो लिखा है, स्वर्गारोहित प्रभु उन लोगों को संभालते हैं जो विश्वास के द्वारा उनसे जुड़े हैं। अर्थात कि ये वचन के साथ हम इन बातों को समझ सकते हैं कि जो मृतों को उत्थान परमेश्वर जिसने स्वर्ग पर उठाया गया, और इसके साथ उनके विश्वासियों को वो संभालता है। सो यहाँ आज का ये वचन हमारे लिए बहुत अच्छी बातों को लेकर के हमारे लिए दी गई है। पर ये बातें जो हम सुनते और ये वचन हम जो सुन चुके, और जो आज का विषय है, इस विषय में हम मानव क्या समझते हैं, और इसका मतलब आखिर हो सकता है क्या चीज़। तो वचन तो बहुत प्रकार से कही जाती है, और वचन में हम विभिन्न प्रकार की बातों को समझते भी हैं, सुनते भी हैं, बोलते हैं, इत्यादि बातें हैं। तो प्रभु का वचन हमारे लिए उस ओर हमें ले चलती है कि हम उन बातों को जाने कि प्रभु का उद्देश्य हमारे जीवन के लिए क्या था। सो इस समय यह वचन से हम आगे बढ़ना चाहेंगे। हम सर्वप्रथम आदम को स्मरण कर रहे हैं इस वक्त, और उनके साथ उनके धर्मपत्नी होने के लिए उनको दिया गया था। वे पृथ्वी पर एक साथ जीवन यापन करते थे, पर ना जाने क्या हुआ उनके बीच में, जो ईश्वर ने उन्हें इस पृथ्वी का एक सबसे उत्तम और विशिष्ट जाति के रूप में बनाया था।
पर उनके बीच में आखिर हुआ क्या, और ये वचन पढ़े जाने से हम क्या समझते हैं? निश्चय आज ईश्वर अपने सारे सृष्टि से भी प्रेम किया है, और न केवल सारी सृष्टि से, पर जिन्हें उसने अपने स्वरूप में बनाया था वह इंसान को उनसे भी प्रेम किया। पर उनके बीच में वो वचन दिया गया, जो वचन आज हम भी इस लोकतंत्र भीड़ भाड़ दुनिया में हम यह वचन प्रचार करते हुए सुनते हैं। वही वचन जो ईश्वर ने आदम को दिया था। हम ये भी कह सकते हैं, ना केवल आदम को परंतु उनके साथ उनकी धर्मपत्नी हवा को भी दिया गया था। पर छोटी सी भूल उनके बीच में होती है कि जो वचन अभी हम इसमें सीखते हैं वह वचन ईश्वर उनके साथ उनको देकर उन्हें बतलाया, सिखाया और सिखा रहा था, लेकिन वे वचन का अवज्ञा कर बैठे, यानी कि उस वचन को नहीं समझ पाए। वास्तविकता तो क्या है कि वे इस पृथ्वी के उन बातों को नहीं समझ पाए। उद्धार क्या है, जीवन क्या है, और मानव इंसान मैं क्या हूँ, यह व्यक्तिगत वे नहीं समझ पाए। पर आज वही ईश्वर पर उठाए गए यीशु जो यह पृथ्वी पर जन्मा था और अपने लोगों के नाम कुर्बानी कर दी क्रूस पे, और अपने वचन के अनुसार वह जीवित हो उठा और वह आसमान पर उठा लिया गया। आज वह यीशु फिर से ईश्वर का प्रतिरूप छाया लेकर मानव इंसान में जन्म लेकर आदम के तमाम खोए गए उन गलत बातों को या गलत फहमियों को ढूंढने खोजने आया और फिर से एक नए मनुष्यत्व को लेकर के लोगों को जीवन देने की बातें कही हैं। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि आज्ञा पालन ये मनुष्य के जीवन में सबसे विशिष्ट है। और यदि हम आज्ञा पालन करते हैं तो आज्ञा हमारे जीवन की एक शैली है। हम यहाँ पृथ्वी पर कैसे जिएं, कैसे समझें, और हमारा जो उचित कार्य है या पृथ्वी पर हम कैसे करें इत्यादि बातों को, और साथ ही साथ वह जो प्रेम है और किसी को इज्जत देने की बातें हैं, हम इन्हीं आज्ञा पालन के द्वारा हम बनाए रखते हैं। पर यीशु आज भी अपने वचन को लेकर के आए और लोगों को यानी अपने चेलों को भी सर्वप्रथम आज्ञा पालन के विषय में सिखाया कि मैं तुम्हें जो बातें कहता हूँ तो विश्वास कर और उन बातों की तू आज्ञा पालन कर। ये बातें आज न केवल उनके साथ 12 चेले घूमते थे, तो उनके 12 चेलों के नाम ये आज्ञा पालन केवल नहीं था, पर यह आज्ञा पालन उनके लिए भी है कि प्रभु यीशु मसीह को पता था कि यह संसार बहुत दिनों तक रहेगा और इस संसार में आदम और हवा के जो वंश हैं बहुत लंबे समय तक जिएंगे, उनको भी ये आज्ञा पालन की आवश्यकता है। और तब हम इस बातों के साथ हम सुचारू रूप से समझ पाएंगे कि यह वचन जो आज हमें जो बतलाती है कि स्वर्गारोहित यीशु अपने विश्वासियों को संभालता है। आज यह पृथ्वी पर हम देख रहे हैं कोविड-19 से यह पृथ्वी पर बहुत सारे लोग आज जो जन्म लिए थे नहीं हैं। किस लिए नहीं है? हम मानव इंसान बस इतना ही जानते हैं कि वो जन्मा था और वह फिर मिट्टी में वापस चला गया, हम इतना ही जानते हैं। लेकिन यीशु का उद्देश्य कुछ अलग था। आज कोविड-19 से कितने लोग या संसार में जन्म लेकर वह मिट्टी में मिल गए, और आज भी इस वर्तमान दशा में हम अपने इस शहर के अंतर्गत बहुत सारे गांव देहातों में शहरों में लोगों की मृत्यु दर हम सुनते हैं। आज भी हमारे इस पेरिस के अंतर्गत कितने लोग प्रभु में अप्रैल और मई महीने के अब तक की स्थिति के अनुसार लोग प्रभु में सो गए। प्रभु उन तमाम आत्माओं को शांति दे। आज यहाँ पर हम देखते हैं कि जब मृत्यु आई तो ईश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा मृत्यु को नष्ट करने के लिए अनंत जीवन की बातें लेकर के भेज दिया, ताकि इस भीड़ भाड़ इस दुनिया में जीने वाले लोग अनंत जीवन की उस बातों को जाने, और तब जाने जब यीशु मसीह ने यह वचन लेकर किस जगत में आए और जीवन की बातें कही, आज्ञा पालन कर सकें। आज हम धन्य हैं कि यीशु के आने से हम अपने पापों से मोक्ष पाते हैं, और अपने मोक्ष पाने के साथ
हम ईश्वर को भी पहचानते हैं और यही वजह है यीशु का आने का और हम अनंतकालीन उस राज को प्राप्त कर सकें। पर यहाँ पर देखते हैं कि संसार पर विजयी पाना, ये कैसी बातें हैं। लोग आज जन्म लेकर सीधे तौर पर या संसार में प्रतिदिन अपनी जीविका के साधन को बढ़ाते और केवल इसी पर आश्रित होकर के वे जीवन यापन कर रहे हैं। या कि फिर जो हमारे बीच में सरकारी नौकरियां हैं, सरकार की ओर से ये संस्थान हैं जहाँ पर लोग कार्यरत हैं, पर ये सेवा केवल नहीं है, इनके साथ साथ बहुत से कार्य भी हैं और इन्हीं बातों के साथ इन बातों में हमें बने रहने की आवश्यकता है। पर उस अनंत जीवन की उस बातों को भी हमें जानने की आवश्यकता है जिसके लिए यीशु मसीह इस जगत में आए, ताकि हम संसार से अलग हो करके परमेश्वर के वचन के द्वारा से हम संसार को हम हरा सकें। प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार जो हमें ज्ञान और बुद्धि जो दिया गया है, इस ज्ञान और बुद्धि को हम सही जगह पर और सही समय पर हम इनका सदुपयोग करना सीखें। और इस वक्त हम देखते हैं कि संसार हम पे जो हावी हुआ है शैतान के नाम, हम इन बातों के साथ प्रभु के वचन से हम उस जीवन शैली को जो अपने जीवन की है, मानव इंसान की, समाज की है या आत्मिकता की है, हम इससे दबा सकेंगे और हम एक अच्छे जीवन को या संसार में प्राप्त करके हम एक अच्छा जीवन बिता सकें। और उद्देश्य यही भी है। और इस बातों के साथ प्रभु यीशु मसीह ने कई दृष्टांतों के साथ बातचीत भी किया। आज हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अंधविश्वास की बातें बहुत अधिक बढ़ चुकी हैं और इन बातों के साथ रूढ़िवादिता का जीवन लोग जीने में विवश हो चुके हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात ये कहना चाहूँगा जो वचन के साथ है। मत्ती 24 अध्याय उसका 12 पद और आगे 13 पद भी हम देखेंगे। जो लिखा है मत्ती 24 अध्याय और उनका 12 और 13 पद भी हम देखेंगे। यहाँ पर ये बातें लिखी गई हैं। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। ये वचन हमें किस ओर ले चलता है? हम यहाँ इस बातों पर ध्यान करें। अधर्म के बढ़ने से सबों का प्यार प्रेम बिल्कुल शिथिल हो जाएगा और इस बातों के साथ लोग अपनी उस बातों को नहीं समझ पाएंगे कि यीशु का जो उद्देश्य था, जो वचन प्रचार का और यीशु का आने का और हम इसे स्वीकार करने की जो बातें थी, तो हम इस बातों को किस लहजे पर समझते हैं और किस लहजे से हम इसे अपने जीवन में लागू कर पाएंगे। अधर्म मनुष्य का एक इतना भयंकर अपराध और पाप है जिससे मनुष्य बच नहीं सकता। आज इससे हम देखते हैं कि मनुष्य का प्रेम समाप्त होता चला जा रहा है। संसार पर कोई ईश्वर को खोजने वाला नहीं है, सब डींग मारने वाले हैं। अपने धन संपत्ति की घमंडता के कारण वे परमेश्वर से अलग हो गए हैं। आज इस प्रकार की हमारी सामाजिक दशा बढ़ती चली जा रही है और जिस समाज को ईश्वर ने मनुष्य जाति के साथ सजाया था यह बिल्कुल बदतर हो गया। आज मानव इंसान किसी के साथ प्रेम रखना पसंद नहीं करता। आज यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बतलाती है कि आज्ञा पालन के साथ प्रेम की आवश्यकता है। तब इन बातों को किस बातों के साथ हम इसे समझ सकें कि अधर्म के बढ़ने से हमारा ईश्वरीय प्रेम, मानव प्रेम बिल्कुल शिथिल पड़ जाएगा, ठंडा पड़ जाएगा। और इस बातों के साथ प्रभु ने कहा कि धीरज धर तो तुम्हें उद्धार मिलेगा। आज यहाँ पर प्रभु अपने विश्वासों को सुरक्षित प्रदान करता है। हम उनके बातों को मानते हैं या समझते हैं, उनके बातों को लेकर के चलते अपने जीवन में, तो हमारे लिए बहुत अच्छी बातें हैं। और उद्देश्य यही है कि प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को जीवन दें। जब प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर आए तो किस उद्देश्य के साथ था? उनका उद्देश्य क्या था? उनका कार्य व्यर्थ नहीं हुआ। आज इन बातों के साथ पौलुस ने भी कहा कि जिन बातों को मैं लेकर के आज इस पृथ्वी पर जो प्रभु के वचन का आंदोलन कर रहा हूँ सो ये व्यर्थ नहीं है। और इससे पहले कि प्रभु ने भी इन बातों को जो किया, बातचीत, अपने लोगों को समझाने का प्रयास किया, आज ये बातें व्यर्थ नहीं हैं
और वही उद्देश्य है कि आज ये एक मिशन कार्य जो चल रहा है, जो आत्मिक जीवन के लिए और मनुष्य के जीवन के एक अच्छे चरित्र के निर्माण के लिए, और साथ ही साथ जब हम दुख या तकलीफ में पड़े रहते हैं तो प्रभु हमें इस बातों के साथ हमें वो शांति और छुटकारा भी देता है। सो हम प्रभु के करीब आते हैं और हर एक बातों में हमें संभालता है। तो आज देखते हैं कि हमारा कोई एक बनाने वाला ईश्वर है और उस ईश्वर के साथ हमें जीने की आवश्यकता है। हर परिस्थिति में उन्हें पुकारने की आवश्यकता है, और प्रभु ही हमारा ईश्वर है जो हमारा सब कुछ जानता है। भले हमारे एक एक सर के बाल भी गिने गए हैं, पर क्या इंसान को इन बातों की स्मरण है, पता है? नहीं। या जानते भी हैं तो किस परिस्थिति से जानते हैं? आज इस बातों के साथ हमें जानने की आवश्यकता है कि हर एक दुख और तकलीफ को हम प्रभु के चरणों में रखें और इस बातों के साथ हमें संभालते हैं। ऐसे तो बहुत से लोगों को इस पृथ्वी पर दुख और तकलीफ भी होती है। यीशु के चेलों को भी ऐसा ही हुआ, यीशु मसीह को भी ऐसा ही हुआ, पर आज हमें इस दुख को सहते हुए हम उनके करीब आने की आवश्यकता है और इन बातों के साथ प्रभु यीशु मसीह के साथ विश्वास में जुड़े रहने की आवश्यकता है। हमें दुख और तकलीफ में हर परिस्थितियों में वह हमें संभालेगा, और इसलिए कि हमारा वो क्या है? चिंता करने वाला ईश्वर है। एक घड़ी या एक पल भी हमें छोड़ता नहीं है। इसलिए आज हमारे इस रूढ़िवादिता के इस विचार को अलग करके संसार को जीतने का प्रयास करें तो सिर्फ परमेश्वर के वचन से हम अपने विवेक के उस विचार को हम अपने जीवन में अपना स्वामी मान कर यदि चले तो ये हमारे लिए धोखा है, क्योंकि परमेश्वर में एक विवेकशील मनुष्य बनाया है। और इस बातों के साथ हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर कैसा प्रेमी परमेश्वर है, और इसलिए वह चाहता है कि सब लोग उनके पास आएँ। वह दुख की घड़ी में, सुख की घड़ी में और हर परिस्थिति में वो आपको संभालेगा। आज भी कोविड-19 से इस पृथ्वी पर कितने लोग मर गए, प्रभु में सो गए, पर आज हम उस परिवार को याद करते हैं, पर इस बातों के साथ कि प्रभु ने सब कुछ कह दिया था, ये बातें सब पूरी होती हैं। आज हम इस वचन के साथ ये बातें सीखते हैं, क्योंकि यह संसार में बहुत से दुख और तकलीफ भी होते हैं। आज लोग बहुत से बातों में डिंग मारते और परमेश्वर के बातों को वे एक अच्छे रूप से नहीं पर बुरे अंजाम के रूप में समझते हैं, क्योंकि मनुष्य का विवेक इतना सोचने में विवश है कि परमेश्वर के वचन को वे ओवरटेक करके आगे निकल रहे हैं। बहुत ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं क्या ईश्वर अस्तित्व में है, या कि ईश्वर है ही नहीं है, या कि फिर ईश्वर है तो कहाँ है। ऐसे लोग कहने वाले भी हैं, पर इस बातों के साथ हमें चिंतन करने की आवश्यकता है, और इसलिए कि ये सब अधर्म के कारण ऐसी बातें हमारे जीवन में आती है। पर प्रभु यीशु मसीह हर एक बातों को जानता है, अपने विश्वासी लोगों को संभालता है, हमारा उद्धार करने के लिए इस जगत में आए और इस बातों के साथ पुनः हमारे बिगड़े हुए दशा को वापस लाकर वह प्रेम को फिर से जगाने का प्रयास किया है जो आदम ने खो चुका था। हाँ, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु की इस बातों के लिए, और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ये जो वचन आपके समक्ष में पेश कर रहा हूँ, आप इस वचन को आप सुनते हैं, सुन रहे हैं, तो वचन भी बतलाते हैं कि वचन के सुनने वाले ही केवल नहीं परंतु उनके अनुसार चलने वाले भी बने। और इसलिए कि यह वचन आपके जीवन का एक धरोहर है, और इस बातों के साथ हमें जानने और सीखने का आवश्यकता है कि हम मसीह में जब बुलाए गए हैं तो हर एक बातों पर तत्पर रहने का आवश्यकता है। जैसे पौलुस भी हर एक बातों में प्रभु के वचन के प्रचार के साथ लोगों को समझाते हुए उस वचन पर तत्पर रहा, सो हम धोखा ना खाएं। आज प्रभु का वचन हमारे लिए हर एक बातों में संभालते हुए और आपके जीवन को एक अच्छी ज़िंदगी देने के लिए भेजा गया है, और इस बातों के साथ वो हमें दुख और सुख की घड़ी में भी संभालेगा। निश्चय इन बातों के साथ मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूँ, और आज ये हम फिर से आपके बीच में ये वचन पहुँचा रहे हैं, और ये एक ऑनलाइन के जरिए जरूर से आराधना में शामिल हो करके इन बातों के साथ आप आराधना कीजिए और प्रभु के वचन में से आप लाभ उठाइए, ताकि दुख सुख का साथी जो हमारा ईश्वर जो प्रभु यीशु मसीह है हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ बने रहें और आपको आशीष से परिपूर्ण करें। गलतियों के प्रति आपसे मैं क्षमा चाहता हूँ, पर इस वक्त ये वचन आपके जीवन के लिए ज़िंदगी के वचन के रूप में मैं प्रभु के वचन को मैं भेज रहा हूँ, जरूर से आप स्वीकार करेंगे। धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना में जाएं। हे प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तूने ये वचन हमें दिया, और इस बातों के साथ फिर से एक बार इस वचन को अपने लोगों के बीच में इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम पहुंचाते हैं। ये हमारी इच्छा नहीं, पर यह तेरी इच्छा है, और इसलिए कि आज कितने लोग तेरे वचन से वंचित हैं और वे वचन की खोज में हैं,
हाँ प्रभु जी, आज ये वचन उनके जीवन पर पहुँचे, उनके हृदय को छू ले यह वचन और उनके जीवन को इस परिस्थिति में बदल दे, ताकि वे दुख और सुख की घड़ी में भी प्रभु के करीब आएँ और विश्वास के साथ तो प्रभु उन्हें हर परिस्थिति में संभालेंगे। और ऐसे परिस्थिति को लेकर के आज हम विनती भी करते हैं कि सब लोग दुख या तकलीफ में पड़े हैं, प्रभु के वचन से ज़िंदगी पाएँ और प्रभु के करीब आते हुए अपने आप को न्यौछावर करते हैं। सो प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, तेरे उद्देश्य पृथ्वी पर व्यर्थ नहीं थी, पर यह सच्चाई का जीवन है कि जिसे तूने अपने वचन के साथ अपने लोगों को संवारने का प्रयास किया और उन्हें लज्जित होने से दूर बचाने का प्रयास किया है। सो जो कोई विश्वास रखते हैं उनका उद्धार होगा। और इस प्रकार प्रभु, आज इस वचन के साथ हम अपने मानव समाज को उत्तम और विशिष्ट रूप से देखना चाहते हैं। यह न केवल मैं, परंतु सारे संसार के लोग, परंतु इनका सिद्ध करने वाला स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, जिनके वचन में जीवन है। हे प्रभु जी, यदि मेरी ओर से किसी प्रकार की त्रुटि और गड़बड़ियाँ हुई क्षमा कर। और इस वक्त हम धन्यवाद करते, दुआ मांगते, सुन और यीशु के नाम से ग्रहण कर। आमीन। हम इस समय प्रेरितों का विश्वास वचन एक साथ मिलकर के कहेंगे। प्रेरितों का विश्वास वचन। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पंतियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीतों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सौलभ की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रभु आपके साथ रहे। हम प्रार्थना करें। हम कलेक्ट प्रार्थनाओं से प्रार्थना चढ़ाएं। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरा धन्य पुत्र हमारा प्रभु यीशु ऊंचे से ऊंचे स्थान तक उन्नत किया गया कि वह सब कुछ को परिपूर्ण करे। दया करके अपनी कलीसिया को उसकी निरंतर उपस्थिति का ऐसा दृढ़ विश्वास का वर प्रदान कर कि उसकी आराधना और सेवा कार्य के द्वारा तेरे पवित्र नाम की स्तुति पृथ्वी के सीमांतों तक हो सके। या हम उसके निमित्त मांगते हैं जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर आब और सदा जीता और राज्य करता है। आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दया से यह वर दे कि जैसा हमारा विश्वास है कि तेरा एकलौता पुत्र हमारा प्रभु यीशु ख्रीस्त स्वर्गों के ऊपर उठा लिए गए, वैसे ही हम भी हृदय और मन में ऊपर उठाए जाएं और निरंतर उसके साथ वास करें। उसी के द्वारा जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर आब और सदा जीता और राज्य करता है। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रथा के सृजनहार, तू अंधकार को दूर करके जगत को प्रकाश ले आया है। हमारे मध्य से पाप के अंधकार को मिटा दे। हमारे हृदय में अपने सत्य का प्रकाश उत्पन्न कर और हमारे हाथों को भले कार्य करने के लिए सबल बना। तेरा पुत्र यीशु ख्रीस्त सत्य ज्योति है। उसी के द्वारा तू हमें प्रकाश और आनंद प्रदान कर। आमीन। ये अनंत परमेश्वर पिता, तेरी सामर्थ से हमारी सृष्टि हुई है
और तेरे प्रेम द्वारा हमारा उद्धार हुआ। तू अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा मार्गदर्शन कर और हमें सबल बना कि आज हम अपने आप को प्रेम से तेरी और एक दूसरे की सेवा में अर्पण करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट के द्वारा। आमीन। हम प्रार्थना करें और विशेष करके हम इस समय प्रार्थना करें कि हमारे बीच में महामारी फैला हुआ है और सभी भयभीत हैं। परमेश्वर हमारी रक्षा करे और हम सबों को सामर्थ दें कि हम विश्वास और भरोसा के साथ प्रभु में बने रहें। हे सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर, तू जो जीवन और मृत्यु का प्रभु है, इस भयानक रोग कोरोना और इस काल के समय हम नम्रता से तेरी ओर अपनी आंखें उठाते हैं और हमें बचाने की भरोसा रखते हुए तुझसे विनती करते हैं कि तू हमें इस संकट से छुड़ा और अपने लोगों को ऐसी स्वस्थ और शक्ति दे कि वे शांत, नम्र और धन्यवादित मन से तेरी सेवा करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट के द्वारा। आमीन। हम क्रिस्तीय घरानों के लिए प्रार्थना करें और जितने बीमार हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के रोगों से पीड़ित हैं, हम उनको अपनी प्रार्थना में विशेष रीति से स्मरण करें। हे प्रभु परमेश्वर, तू अपने लोगों को शांति से निश्चिंत रहने के स्थानों में वास कराता है। हम तुझसे विनती करते हैं कि सब ख्रिस्तीय घरानों पर आशीष दे, उनसे दुष्ट आत्मा के सब फंदों को दूर कर और अपने दूतों को अपने दास दासियों की रक्षा और शांति के लिए वहाँ वास करने दे। और विशेष करके उन सब को हम स्मरण करते हैं जो इस समय बीमार हैं, शारीरिक मानसिक रीति से पीड़ित हैं, उन सब को तेरे सम्मुख लाते हैं। कितने अस्पतालों में हैं, कितने अपने घरों में हैं, बंद हैं। प्रभु उन पर दया दृष्टि कर और उनकी सुधि ले। ऐसा कि तेरी इच्छा हो तो वे तन और मन में चंगे हो जाएं और तेरी पवित्र कलीसिया में तुझको धन्यवाद देने पाएं। हम विनती करते हैं कि प्रभु डॉक्टरों, नर्सों को बुद्धि, प्रवीणता और समझ प्रदान कर, जिससे कि अस्पतालों में रोगियों की सेवा अच्छी रीति से कर सकें और उनके लिए दवाओं की व्यवस्था करें और तेरी आशीष और अनुग्रह उन पर हो, जिससे कि यीशु के नाम से सभी चंगे हो जाएं, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट के द्वारा। आमीन। हम इस समय विशेष करके विश्वासी मृतकों के लिए प्रार्थना करें और विशेष करके हमारे पेरिश से प्रभु में जो सो गए हैं उन सबको हम स्मरण करें और इसमें विशेष करके इन जनों को स्मरण करें जो हाल में अप्रैल और मई महीना में प्रभु में सो गए हैं। पहला है अन्ना तोपनो, प्रेमनगर। दूसरा है जीवन भिंगरा, महाराटोली। तीसरा सुधीर तिग्गा, न्यू प्रेमनगर। चौथा सिमोन पीटर मुंडो, पटेल नगर। पांचवा मौली भिंगरा, महाराटोली। छठवां फ्रांसिस कच्छप,
रेलवे कॉलोनी, 7वां अमर भिंगरा, न्यू प्रेमनगर, चोरिया टोली, 8वां SD मुर्मू एनिस इंक्लेव, 9वां सुगड़ देमता, हवाई नगर, 10वां सतीश देमता, सिंह मोड़, 11वां मसीह प्रकाश तोपनो, प्रेम नगर, रोड नंबर 1A, 12वां सुधीर कुमार टोप्पो, सुलंकी, 13वां प्रेमिका होरो, मोनालिसा अपार्टमेंट, सिंह मोड़। हे प्रभु, इनके आत्माओं को अनंत विश्राम प्रदान कर। आइए हम इन विश्वासी मृतकों के लिए प्रार्थना करें और इनके परिवारों की शांति के लिए हम प्रार्थना करें। हे सब शक्तिमान प्रभु, समस्त प्राणियों के आत्माओं के परमेश्वर, हम तुझसे विनती करते हैं कि जितने यीशु में विश्राम करते हैं और विशेष करके इसमें जिनके नाम हमने पढ़ा, उन पर अपने प्रेम की नाना प्रकार की आशीषों को अधिक अधिक बरसाया कर, ताकि वह अच्छा काम जो तूने उन सब में आरंभ किया और यीशु ख्रिस्त के दिन तक सिद्ध हो जाए। और हे स्वर्गीय पिता, अपनी बड़ी दया से यह वर दे कि हम भी जो इस पृथ्वी पर तेरी सेवा करते हैं, अंत में उनके साथ पवित्रों की अधिकार में जो ज्योति में है भागी होने के योग्य ठहरे। और विनती करते हैं उनके परिवारों की शांति के लिए कि इस दुख की घड़ी में तू ही एकमात्र सहारा परमेश्वर है। हम उनके परिवारों की शांति के निमित्त प्रार्थना करते हैं कि तू उन पर दया कर और अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से इन्हें परिपूर्ण कर, और जो शांति प्रभु यीशु में तू मनुष्यों को देता है वह शांति उनको प्राप्त हो, और अपने प्रियजनों के लिए शोकित ना हो, परंतु उनके लिए तेरी स्तुति और महिमा और धन्यवाद के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें, और अपने पापों के विषय पश्चाताप कर तेरे निकट आएं और तेरी महिमा के निमित्त अपने जीवन को अर्पण करते हुए इस पृथ्वी में सामान्य जीवन व्यतीत करने के लिए सामर्थ दे, और सब प्रकार के परीक्षाओं में उनको बचा, और उनके जीवन के हर कामों में मदद कर कि वे अपने जीवन के कार्यों को तुझ में पूरा करें, तेरी महिमा करें, अपना जीविका चलाएं और अंत को तेरे अनंत जीवन में प्रवेश करें, उसी हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। आइए इस समय हम एक गीत गाएंगे और इस गीत के समय अपने मुट्ठी दान भी अर्पण करेंगे। अपने अपने घरों में आज के इस पवित्र विश्राम दिन के लिए जब आराधना करते हैं तो परमेश्वर की महिमा के निमित्त स्वेच्छा दान अर्पण करेंगे।
आइए हम इस दान के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर के हाथ इसको सुपुर्द करें कि कलीसिया के काम के लिए आशीष प्राप्त हो। हे प्रभु परमेश्वर, अनादि काल से अनादि काल तक तू धन्य है। हे प्रभु, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ और विभाव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा ही है। हे प्रभु, राज तेरा है और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है और हम तेरे हाथ से पाकर तुझे देते हैं। इस पर तू अपनी आशीष उंडेल और इससे पवित्र कर और अपनी पवित्र कलीसिया के काम में ला, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट के द्वारा। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तुझको धन्यवाद देते हैं कि तूने हम सबों को तेरी सेवा और महिमा करने के लिए जीवन दिया, आज का दिन दिया। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तूने हमें ऐसा अनुग्रह दिया है कि हमने इस समय एक चित्त होकर के तुझसे अपनी साधारण विनतियाँ की है। और तू प्रतिज्ञा करता है, जब 2 व 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हों तब मैं उनका मांगा वर दूंगा। अब हे प्रभु, अपने दासों के मनोरथ और विनतियाँ इस रीति से पूर्ण कर जिससे उनका परम लाभ हो, इस लोक में अपने सत्य का ज्ञान और परलोक में अनंत जीवन हमें दान दे। आमीन। इस समय हम अनुग्रह वचन से विदा होंगे। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके संग सदा रहे। आमीन। प्रभु आप सबों के साथ रहे। हम प्रभु को धन्य कहें। ईश्वर का धन्यवाद हो। हम कुशल से विदा हों प्रभु के नाम से। आमीन। Decided to follow Jesus. I have decided to follow
the cross before me, the world behind me, the cross before me, no turning back, no turning back. I will follow you, Jesus, and I will follow you, Jesus, I will follow you, Jesus, I will follow you. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back. Though I may wander, I still will follow. Though I may wander, I still will follow. Though I may wander, I still will follow. No turning back, no turning back. I will follow you, Jesus, I will follow you, Jesus, I will follow you, Jesus, I will follow you. I will follow you, Jesus, I will follow you, Jesus, I will follow you, Jesus, I will follow you. Will you decide now to follow Jesus? Will you decide now to follow Jesus? Will you decide now to follow Jesus? No turning back, no turning back, no turning back.